पापी, तुमने अफसाल को ताज़ियत का फोन कर दिया था? हाँ, कर दिया था। तुम लोगों ने मेरा इंतजार ही नहीं किया, मैं भी चलता तुम्हारे साथ। हमें नहीं पता था तुम्हें कितनी देर लग जाएगी। तुम जब से ताया जी की तरफ से आए हो बहुत चुप चुप हो, क्या बात? कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था, ये ताई जी का रवैया कुछ मुनासिब नहीं लगा। न जाने ताया जी कैसे होंगे। बस यही बात है, कुछ और तो नहीं? और क्या बात होगी? इधर मेरी तरफ देखो, कोई बात तो है। नायाब, मैं एक बात सीरियसली करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, बैठ के आराम से करो, बैठो। हम लोग रिश्तों के मामले में जुड़े हुए लोग नहीं हैं, जैसे जंजीर की टूटी हुई कड़ियां हों। कहना क्या चाहते हो? मैं इस जंजीर को मुकम्मल करना चाहता हूं, इन रिश्तों की जंजीर में शामिल होना चाहता हूं। मैं नरगिस से शादी करना चाहता हूं। Really? तब यू क्रेज? मेरे तो अपने दिल में यही बात थी। दादी, मैं चाय के पीने का इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारी तो बातें नहीं खत्म होती। आ रहे हैं मामा हम। और इसके बाद जब तैयार हो जाना है, वो अहमद अली खान साहब के घर भी जाना है। क्यों? हमारा रिश्ता देखने। कहती बेटी से बहुत कहा कि वो अपनी फर्म संभाले, लेकिन नहीं मानी। कहती है कहीं जॉब करूंगी। बिल्कुल, बाहर की पढ़ाई की यहाँ बहुत कदर है। हमारी नायाब को भी बाहर से बहुत ऑफर्स आई, मगर वो तो कहती है कि मैंने घर के पास ही रहना। बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। MBA कहाँ से किया आपने? फॉर्ट हिल्स कॉलेज कैंसस स्टेट से मैंने MBA A किया है। मुझे मालूम है जी, इन्हें बताइए। MBA A, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग। ओके। और आपने? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय से अपना MD किया। फिर तो आपको बहुत मुश्किल पेश आई होगी यहाँ पे सेटल होने में। फर्क तो बहुत है वहाँ और यहाँ, पर अपने लोगों के काम आके जो रूहानी मुसरत महसूस होती है वो कहीं और नहीं है। आफ्ताब ने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ। या आई नो, मुझे मालूम है। भाई बच्चों, तुम वहीं पर बैठे आपस में बातें करते रहोगे या हमारे पास भी आकर बैठोगे? चलो आओ इधर। जी आंटी। आजकल के बच्चे इतनी देर हो गई और आपस में इनकी बातें नहीं खत्म हो रही। बस ऐसे ही है ना, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे ही होते हैं, तो बड़ों के पास बैठने का मेरा ख्याल शौक ही नहीं होता। हाँ बेटा। अरे तुमने तो इतना अच्छा सूट पहन रखा है। थैंक यू आंटी जी। भाई मैं तो डर रही थी कि तुमने जीन्स ही ना पहनी हुई हो। जी मैं वहाँ तो पहनती थी। भाई नेचुरली वहाँ का तो लिबास ही जीन्स है, और वो क्या कहते हैं वो जैसा देश वैसा भेस, है ना? तो नेचुरली वहाँ तो लोगों का लिबास ही है, तो जीन्स ही पहनेंगे वहाँ पर। नया बाप ने भी बहुत अच्छा सूट पहन रखा है। थैंक यू। अच्छा तो खान साहब आप ये बताइए कि आपकी सियासत कैसी चल रही है? आजकल हम अपोजिशन में हैं शेख साहब। खान साहब आप थोड़ा अरसा वजीर रहे, लेकिन लोग आज भी आपको याद करते हैं। इंशाल्लाह फिर आएंगे, पहले से बेहतर खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आप तो जानते हैं खान साहब, सियासत में ये सब तो लगा ही रहता है, कभी इक़्तिदार कभी उधार। आपका तो अपना बिजनेस था ना? जी सर। क्या नाम बताया था आपने? आफ्ताब एंटरप्राइजेस। हाँ, आफ्ताब एंटरप्राइजेस। जी बिल्कुल।
अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम सलाम नसरीन, अच्छी सी चाय बनाओ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जी। और मैं बहुत थक गया। ये घर बहुत अच्छा था, ऐसा घर फिर नहीं मिलेगा हमें। जी मामा, घर तो वाकई में बहुत ही अच्छा था। भाई वो लड़की भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, 90,000 उसकी तनख्वाह है और कार और कोठी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री। ताबी अपनी राय दो। मैं क्या राय दूं? इतने सारे पैसे हम खर्च कैसे करेंगे? भाई मैं तुमसे कब से पूछ रही हूँ, तुम मुझे बताओ ना कि तुम्हें वो लड़की पसंद है कि नहीं। पता नहीं। क्या पता नहीं? किसी से पूछ के बताना है? फौजिया, भाई तुम उस पर दबाव क्यों डाल रही? उसे सोचने समझने की मोहलत तो दो। ठीक है मामा, मैं इससे अलहदगी में पूछ के बताऊंगी आप। देखो देखो, मैंने उनको जवाब देना है। आप उन्हें जवाब दे दें मामा। क्या जवाब दूं उनको? क्या जवाब दूं? फिर हाँ मैं दूंगी जवाब, समझे? ताबी तुम पापा को खुल के आखिर क्यों नहीं बता देते हो? आफ्ताब, क्या बात है बेटा, मुझे बताओ। बता तो इन्हें ना। आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में। ताबी, ताबी ये कहाँ गया? पापा ले गए उसे कमरे में। देखो नायाब, नायाब तुम इसे पूछो, अगर इसको कोई पसंद है तो बताए हमें। मामा आप भी तो उससे नरमी से बात किया करें ना, और जरूरी नहीं कि कोई किसी को पसंद करे तभी इनकार करता है। मिजाज और जहन का मिलना भी इतना ही जरूरी होता है। तुम दोनों शायद बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हो। मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। आई एम फीलिंग प्राउड। चलो चलते हैं महाराज भाई के यहाँ नरगिस का रिश्ता लेने। नहीं अबू, अभी आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। वो क्यों बेटा? मैं होके आया हूं ना वहां से। ताई जी का रवैया ठीक नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने वो कोई ऐसी वैसी बात करें। तो फिर क्या किया जाए? मेरे ख्याल से फिलहाल ये मामला नायाब की सपोर्ट करते हैं। ठीक, जैसे तुम कहते। भाई साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बड़ी आपने जरा नवाजी की है मुझ पर। आपकी इनायत है चौधरी साहब। बस और वो आओ बेटा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सफूरा है और वो समरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो, जीती रहो। भाई साहब वो हमारी बेटी कहाँ है? आ जाती है, अभी आ जाती। जाओ बेटा बहन को लेके आओ। बस ऐसी जरा बेचैनी सी बढ़ रही थी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। चेहरा तो देखो अपनी बेटी का। वाह 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 माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह का माल है बस। आप ही की बेटी है? नहीं नहीं, अभी हमारी बेटी नहीं है ये। मशीद अब बैठ बेटा। बेटा हाथ लाओ। मशीद नीचे साहब ये अब गई हमारी बेटी। मुबारक हो चौधरी साहब। खैर मुबारक। भाई साहब आपको मुबारकबाद। बहन जी आपको भी मुबारक हो। हम सबको मुबारक हो। खैर मुबारक। जी मैं जाऊं जी? नहीं बेटा अभी नहीं। ये बेटा मोती का कुछ भी नहीं है। बेटी बहुत प्यारी है, बड़ी प्यारी बेटी है हमारी। अब तुम जाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी। माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया।
ये लो मलिक, अपनी अमानत 1,50,000। तुम्हारी क्या लॉटरी निकल आई है? बस यही समझ लो। एक हीरा था मेरे पास, वो बेचा है मैंने। हीरा? और तुम्हारे पास? क्यों, गरीब आदमी के पास हीरा नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, मगर ये हीरा आया कहां से? उसने दिया जो सबको देता है, सबकी हाजतें पूरी करने वाला, सबके ऐबों को ढांपने वाला, सबकी तकसीरें माफ कर देने वाला, वो सत्तार, वो गफार, वो परवरदिगार। वो लाल तो कुछ भी नहीं था मलिक। अमानत की खातिर मुझे खुद को भी बेचना पड़ता तो मैं बेच देता। आदमी अमानतदार है तो आदमी है, वरना कुछ नहीं। चाचा मेरा आज रकम वापस करने आए थे। ये लो, और अपनी मां को बता देना कि मेरा एक दिन अमानत वापस कर गया है। क्या कर देते हो मशीन को सारी खराब करके। देखना समरा, शायद तुम्हारे अब्बा जी हो। अच्छा भैया साहब, नया पंजी। क्या हाल है? ठीक। कौन है? अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम। देखिए किसे साथ लाया हूँ। कौन है? मैं नायाब हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम सलाम। अच्छा नया बेटा, माशाल्लाह। बैठो। आफ्ताब, अकेले हो ना? जी ताई अम्मी, आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम लोग ठीक हो? हाँ जी। ये बच्चियां तुम्हें बहुत याद करती रहती हैं, दिन रात तुम्हारी बातें करती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नरगिस, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आपकी भिजवाई हुई तो मुझे मिल गए थे, बहुत बहुत शुक्रिया। ताईजान, घर में बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। बाजी की मंगनी हो गई है। जी? कब? मेरा मतलब है आपने हमें बुलाया ही नहीं? अब तो मिलना जुलना हो गया है ना? मुबारक हो। कहाँ हुई है मंगनी? वो चक 34 है ना, फैसलाबाद रोड पर। वहाँ के बहुत बड़े जमींदार हैं, उनका एक ही बेटा है, चौधरी जलाल हुसैन। चक 34? बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। चलो बाजी का मुंह मीठा कराओ और शरबत अच्छा सा बना के लाओ, जल्दी करो। वो चौधरी साहब ना 2 लाख रुपए नरगिस के हाथ पर रख कर गए। भला उन्हें पैसों की कमी है क्या? हाँ, 2 लाख रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है। क्यों ना आप? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी ना सही, इंसान तो हूँ। 2 लाख बहुत ज्यादा कीमत होती है। यस, ये क्या बात हुई? इंसान की तो कोई कीमत नहीं होती, और ये कोई रोने की बात है? तो खुशी का मौका है। आओ बैठो। अभी से माँ बाप का घर छोड़ने पर उदास हो गई है, पगली कहीं। ताया आपा कब घर पर होते हैं? चले नायाब, ताया जी को हमारा सलाम दीजिएगा। ठहरो आफ्ताब। अच्छा ताई अम्मी। अच्छा नरगिस,
बैठो बेटा, मुंह मीठा करके जाओ। नायाब, सड़ गए, जल भूनकर कबाब हो गए। और रहने दे शरबत, ऐसे ही चीनी जाय कर रही है। गिल्लू, मुबारक हो आपको, रकम मिल गई। कह दो ये भी एक ड्रामा है। अच्छी तरह से चेक कर लेने थे नोट, असली भी हैं या नहीं। ये तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, दिल से तो नहीं कहा था ना। अब्बा जी मुझे भी माफ कर दें, वो मैंने भी आप पे शक किया। तुम्हारा चाचा तो जा चुका, अब तुम जिम्मेदारी का काम संभालो। जी? कल से खूब भेजाया करो। जमीन ठेके पर देने का यह मतलब नहीं होता कि इंसान जाकर देखे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और सुनो, ये जो तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए बिला सोचे समझे अंगूठी पहना दी है ना, इस मंगनी को भी खत्म करो। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? और वैसी ही बातें कर रहा हूं, इसकी कोई वजह है? क्या वजह है बाजी? ये सराज की बेटी मलक हनीफ की बल्कि पूरी मलक बरादरी की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? बहस मत करो, सिर्फ ये याद रखो कि जो शख्स अपने बहन भाइयों का नहीं बना वो किसी दूसरे का कैसे बन सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप? किस खानदान में ये लड़ाई झगड़े नहीं होते? ये झगड़ा आपने इसलिए खड़ा किया है कि आपकी गैर मौजूदगी में ये रिश्ता तय हो। ये बात नहीं है। यही बात है। मैं कह रहा हूं ये बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है बाजी? क्या वजह है और क्या कमी है नायाब में? पढ़ी लिखी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, उसने तो आपका इलाज किया, आपको खून तक दिया उसने। हैसियत वाले और इज्जतदार लोग हैं। इज्जतदार लोग हैं वो। तुम्हें पता है साजे माजे का बाप कौन था? वो ढोलकी था, ढोल बजाया करता था। एक शहर में जाके शेख बन गया, दूसरा हाजी। ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं आप। किस जमाने की बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं और वो ये कि हम मुसलमान हैं और बस। मैं इस मौजूद में मजीद बात नहीं करना चाहता, मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। तो तुम ऐसा भी कर सकते हो। वो तो ऐसा नहीं करना चाहता, मगर आप करवा कर ही छोड़ेंगे। वो तू तो चुप कर बीच में से। ये तो तुमने बड़ी परेशान कुन खबर सुनाई अफसार। मुझे तो लगता है कि जितनी आसानी से सब कुछ हुआ था ना, उतनी ही पेचीदगियां पैदा होने वाली हैं इसमें। यार पता नहीं चाचा जी को क्या हो गया, वो किन जात पात के चक्करों में पड़ गए हैं यार। देखो ना तो उनकी जात इतनी हकीर है और ना ही वो अब इस गांव के कम्मी है। अल्लाह बेहतर जानता है अब्बा जी को क्या हो गया। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं गांव ही छोड़कर चला जाऊं, कहीं उनसे मैं झगड़ा ना कर बैठूं। नहीं यार नहीं, तहम्मुल से। नायाब से बात हुई? नहीं यार, कहाँ हुई? तो उससे बात तो करो ना यार। क्या ये बात करूं मंगनी तोड़ने वाली? और नहीं यार, उससे राबता तो रखो, उससे जाके बल्कि मिलो। क्या मिलूं सलीम? तू तो अच्छी तरह जानता है कि मैं फ्लर्ट तो नहीं हूं कि जाके महज दिल लगी करके आ जाऊं। मैं वाकई बहुत परेशान हूं यार। मैं चलता हूं। जब जज्बा सादिक हो ना अफसाल, तो मुखालफत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये तो मोहब्बत की दास्तान को और रंगीन बना देती है। तुम डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं।
चांद की रात, पूरे चांद की। अब सुनो, ये जो तुम लोगों ने मेरी गैर हाजिरी से फायदा उठाते हुए बिला सोचे समझे अंगूठी पहना दी है ना, इस मंगनी को भी खत्म करो। ये सिराज की बेटी मलक हनीफ की बल्कि पूरी मलक बरादरी की बहू नहीं बन सकती। तुम्हें पता है साजे बाजे का बाप कौन था? वो ढोलकी था, ढोल बजाया करता था। एक शहर में जाके शेख बन गया और दूसरा हाजी। ये लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती। मोहब्बत मर नहीं सकती किसी के दूर जाने से, किसी की बेवफाई से, बहुत मजबूर होने से, किसी भी फासले से, राहगुजर की पेचदारी से ये रास्ता ढूंढ लेती है हमेशा बेकरारी से। मोहब्बत रायगां जाती नहीं इंसान के अंदर, मोहब्बत जिंदा रहती है हर एक इम्कान के अंदर। मोहब्बत जाने वालों से सदा इकरार करती है, ये उनसे दूर होकर भी उन्हीं से प्यार करती है। नए सांचे में ढलती है ये चकनाचूर होने से। मोहब्बत मर नहीं सकती किसी के दूर जाने से, किसी की बेवफाई से, बहुत मजबूर होने से। देख आ गया शायद। अच्छा वालेकुम सलाम। आ गया मेरा पुत्र? जी। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या वक्त हुआ? 11 बजे। ये तुम सुबह नाश्ते के वक्त के निकले हुए हो और अब रात के 11 बजे घर वापस आ रहे हो, ये क्या तरीका है? उसे दम तो लेने दे। वो तो चुप कर, मुझे बात करने दे। कहां गया था? लाहौर गया था अम्मी जी, कुछ खाने के लिए। लाहौर गए थे शेखों के घर? नौकरी ढूंढने गया था अब्बा जी, वही नौकरी जो पिछले 2 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जमीनों की देखभाल किया कर। मुझसे नहीं होती है जमीनों की देखभाल। ये क्या कहा तुमने? बूढ़ा होने में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना, वो भी पूरी हो गई। और चुप कर तू तो। अच्छा मैं चुप कर दूं और आप जो जी में आए बोलते रहें? हर बंदे से लड़ाई, हर बंदे से लड़ाई। जिन्नत को घर से निकाल दिया, जन्नत को घर से निकाल दिया, अब बेटे को घर से निकाल के दम लोगे? और चुप कर जा, जबान बंद कर अपनी। चुप कर जा, जबान बंद कर अपनी। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने मेरा। मुंशी साहब आज ही रात को आ गए, अगर सुबह आ जाते तो अच्छा था। सरकार, जो काम जितनी जल्दी हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है। हवालदार जी साहब, खुशी और बख्शू की जमानत हो गई है, उसे रहा कर दो। बहुत बेहतर जी, खोलो इसे। जी सर। साहब जी इसे भी, और इसे अंदर करो। चलो तुम अंदर चलो। बड़ी मेहरबानी सरकार। चलो चलो बाबू। मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
मलक शेर। जी सर। ताला जरा अच्छी तरह लगाना। ठीक है सर। कर दिया बंद? जी सर। अपने आदमियों की जमानत मुबारक हो राणा साहब, लेकिन मुझ गरीब को यहाँ बुलाकर ये खुशखबरी सुनाने की क्या जरूरत थी? कादरे, मैंने तुझे तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए यहाँ बुलाया है। देखो, शादा बच्ची है, उसको मुगालता हुआ है। वैसे भी औरत की गवाही को आधी गवाही समझा जाता है। अफसर तीफे से मिला हुआ नहीं है, ये तो तुम्हारी बेटी को छुड़ाने के लिए वहां गया था। अच्छा जी, इनकी भी मेहरबानी। मेरे इन दो अहमक आदमियों को तीफे ने भैंस चोरी करने के लिए इस्तेमाल जरूर किया है। अब इसे हरजाना समझो या जुर्माना, मैंने इन दोनों से तुम्हारी भैंस की रकम वसूल कर ली है। मुंशी जी सरकार। ये लो 15,000 गिन लो। नहीं 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 जी। अब्बा जी ये बताते हैं कि अक्कू ने तीफे से इतने में ही खरीदी थी। चोरी का कपड़ा टांगों के घास। देखिए जी, आपने रकम दिलानी है तो पूरी दिलाएं जी, 25,000। ठीक है ठीक है, तुम मेरे डेरे पे मुझसे मदद लेने के लिए आए थे, तुम्हें 25,000 ही मिलेंगे। पीरा देता, जितनी रकम कादरा कहता है इसको दो। जी सरकार। ये लो 25,000। बख्शी और खुशियां, चलो माफी मांगो। अब माफ कर दे। माफ जी। ओ कोई नहीं खैर है, ओ कोई नहीं खैर यार, बस ठीक है। कादरे, देखो, तुम्हें जो तकलीफ पहुंची, जो तुम्हें बदनामी हुई तुम्हारी, मुझे इसका बहुत अफसोस है, लेकिन हम मुजरिमों को सजा दिलवा के रहेंगे। बस जी, अब मुजरिम रह ही कौन गया है? वो तीफा है तो वो मफरूर है। अरे कानून से बच के कहा जाएगा? किसी बड़ी चाड़ीस रूट में छुप जाएगा जनाब। कादरे, मेरी मानो तो ऐसा करो, बेटी की अब शादी कर दो। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। बेटियां सबकी साझी होती हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत मेहरबानी। मैं जाऊं जी? हाँ तुम जाओ। चलो। बख्शी और खुशी है, दफा हो जाए यहां से। और तुम करो ये शक्ल। चांद की रात, पूरी चांद की रात। वोट रख लिया है? हाँ बा, ये है मेरे पास, ये। और टिकट किधर है? टिकट मेरे पास है। ओ इधर, तुम उसको दो ना। तो ना ऊंचा बोलो। भाई वरना दो। ओए ओए ओए, क्या कर रहे हो तुम? ये मैं बूट साफ कर। शादा जा, उसको कपड़ा लाके दे। अच्छा मैं ये लो भाई। बस जल्दी कर। यार मेरा शेर तो सुन लो। तुम कहते हो सब कुछ होगा, मैं कहता हूँ कब कुछ होगा, कब कुछ होगा। बस इस आस पे उम्र गुजारी, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। लेकिन अब तो यूं लगता है मर जाएंगे तब कुछ होगा, तब कुछ होगा। ओए चुप हो जा, चुप हो जा। मैं ताना देखता हूँ, क्यों नहीं आया अभी तक? तो सुनो। क्या है यार, तुम्हारी तो बातें नहीं खत्म होती। यार पादरे, अब्बा से तूने मेरी सिफारिश की है? यार अब्बा तो मान जाता, मगर अम्मा नहीं मानती। मासी से सुलह जो हो गई है। अक्कू ने जो तुम लोगों के साथ किया है उसको भूल गए? यार बुलाना ही पड़ता है। तुम्हारी और हमारी जात बरादरी एक होती तो ये मुश्किलें पेश ना आती। अल्लामा इकबाल फरमा गए हैं, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। वैसे मेरी जात तुम लोगों से इतनी भी छोटी नहीं।
यार गैर बरादरी और जात के तो हो। जल्दी करो टांगा आ गया, जल्दी करो, शाबाश उठाओ ये। अच्छा अब्बा। ओ यार मैं तो चल रहा हूँ ना आगे। अच्छा माँ खैर से जाओ, खैर से अल्लाह तेरी जिंदगी। अच्छा शादा। अच्छा भाई जाते खैर का खत लिखना। अच्छा खत नहीं तार भेजूंगा। अच्छा अरे मेरी बात तो करते जाओ यार, तुम्हारी बात करूं या क्वे जाऊं? ओए क्या कहता है ये? यार बात समझ नहीं लग रही। जाते हो तुम पैर जमाने, मुक ना जाए मेरे दाने। बात जरा सी करते जाते, उठते बैठते आते जाते, अब खबरें तुम कब आओगे, लग जाए ना बड़े जमाने। ओए चुप कर, मैं ला सही है को आगे ला। चलो 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 चल आगे ला। सब अफजाल मसरूफ था, उसने मुझे भेजा है। चलो ठीक है, तुम आ गए। देखो मैं चाहता हूं कि सारी बात कादरे के सामने हो जाए। ऐसे बेवफा लोगों से बात करने का फायदा चौधरी साहब? मेरे फूफा जी ने इनकी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इसने बदलते हुए जरा सी देर नहीं लगाई। और नहीं बाबू सलीम, नहीं, मलिक शरीफ के कत्ल पे हमने कोई समझौता नहीं किया। अगर इसमें राणा अफजल बराह रास्त मुलव्वस होता ना, तुम वो भी कर लेते। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। कादरे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारी लड़की भैंस की वजह से अगवा हुई और भैंस चोरी करने वालों और लड़की अगवा करने वालों को राणा अफजल की हमायत हासिल थी। शादा मौके की गवाह है। अब अगर भैंस का मुकदमा खारिज होता है तो कत्ल के मुकदमे की बुनियाद तो जरूर कमजोर होगी। लेकिन चौधरी साहब, हम कत्ल के मुकदमे में कोई नरमी नहीं बरतेंगे। चौधरी साहब, इसकी लड़की क्या अगवा हो गई, इसके तो मजे हो गए। जबान संभाल मुंशी। तो क्या गलत कहा है मैंने? 5,000 रुपया तुमने मरहूम मलिक शरीफ से लिया, 10,000 चौधरी साहब आपसे लिया, अब इसने 25,000 रुपया राणे से ऐंठ लिया है। अब इसकी अबू से अलग सौदेबाजी हो रही है। उसके हक में या मुखालफत में गवाही देने की ये अलग कीमत वसूल करेगा। ये अच्छा कारोबार है भाई तुम्हारा, अच्छा बिजनेस है। और यार ज्यादा सियाना बढ़ने की कोशिश ना कर। चौधरी साहब मालिक हैं, जो चाहे कह लें। मत भूल के तू भी हमारी तरह नौकर है। जाओ कादरे जाओ, मेरे मुंह से कोई सख्त अल्फाज ना निकल जाए। अफजाल तो घर में नहीं है, ला दे दे मुझे। कौन सी चिट्ठी है? ओए होए 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 होए, अम्मा जी आपने तो मिसरा कह दिया। कौन सी चिट्ठी है? कौन सी चिट्ठी है? लगता है आई है बाऊ अफजाल के नाम। लाहौर शहर से चिट्ठी, ऊपर से है चिट्ठी, अंदर से है मिट्टी। लाहौर शहर की चिट्ठी। हाय मामदीन। बाऊ अफजाल जरा ध्यान से, कमजोर आदमी हूँ। बाऊ अफजाल तुम्हारी चिट्ठी आई है। वालेकुम अस्सलाम। किसका खाता है? इंटरव्यू का लेटर है अब्बा जी। कहाँ से? नौकरी लाहौर में और इंटरव्यू कराची में। मगर तुम इस गांव से कैसे जा सकते हो? यहाँ जरूरत है तुम्हारी। ओहो अब्बा जी, इंटरव्यू तो देने दें, पता चले नौकरी की नौयत क्या है, उसके बाद जैसा कहेंगे आप। जाओ जाओ पुत्र, इस गांव में लड़ाई झगड़े ही हैं। मैं ही तुम्हें मना करती थी ना, मैं ही तुम्हें कहती हूँ जाओ तुम। कब जाना? मंगल को कराची। ठीक, चले जाना। ओ मैं जरा खूह पर जा रहा हूँ। नायाब ने जो खत लिखा है और जो इंटरव्यू की कॉल भिजवाई है, तो यकीनन कोई अच्छी जॉब होगी। मेरा मशवरा है कि तुम फौरन वहां पे पहुंचो। यार इसको तो छोड़ यार, अब्बा जी को इस बात का नहीं पता कि वो इंटरव्यू कॉल नायाब ने भिजवाई है, वरना कभी ना जाने देते। क्यों? तुझे पता नहीं है? हाँ, अच्छा तू लाहौर गया था, तूने नायाब को बताया तो नहीं कि अब्बा जी मंगनी तोड़ना चाहते हैं? नहीं। ठीक किया। अच्छा वो चाची कहाँ है? वो यार खूह पे गई हैं साग तोड़ने।
क्या हुआ? वो इंटरव्यू कॉल का लेटर और वो नायाब का खत तो मैं घर छोड़ आया और अब्बा जी भी घर पे हैं, कहीं पढ़ ना ले। मैं निकल। 4 लाख रुपए। ये जो जो गया पुत्र, ये तूने क्या किया? नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, बस हो गया है। वो तीफे, वो इतनी बड़ी रकम कहां से ली है? चोरी की है या कोई डाका मारा है? अब्बा, तुम लोगों को आम खाने से, घर से, के पेड़ गिनने से। तीफे, मैं किस रास्ते पे चल पड़े हो? मैं अब भी वक्त है वापिस आ जाऊंगा। नहीं अब्बा, अब वापसी नामुमकिन है। वे सब कहते हैं कि अगर तुम पेश हो जाओ तो सजा थोड़ी होगी। अम्मा समझा बाप को, पेश हो जाओ। पेश हो जाऊंगा तो पुलिस मुझे मार मार के चमड़ी उधेड़ देगी। नहीं पुत्र, जब तू इकबाले जुर्म कर लेगा तो पुलिस तुझे क्यों मारेगी? ओए अम्मा, इकबाले जुर्म कर लूंगा तो अदालत फांसी चढ़ा देगी। अल्लाह ना करे, कोई अच्छा सा वकील कर लेंगे, कैद की सजा भी तो हो सकती है। शरीका और मौके के गवाह मुझे फांसी चढ़ा कर ही दम लेंगे। तुम लोग चाहते हो कि मुझे उम्र कैद की सजा हो या सूली चढ़ूं? पुलिस से कब तक बचोगे? कब तक छुपते रहोगे? अब्बा, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं ना, उन लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच सकती। बस तुम लोग जल्दी से जैनी और सलीम की शादी करो, पैसे की परवाह नहीं करनी, और भिजवा दूंगा। तीफे, तीफे पेश हो जाओ, तीफे पेश हो जाओ। तुम लोग चाहते हो कि मुझे उम्र कैद की सजा हो या सूली चढ़ूं? पुलिस से कब तक बचोगे? कब तक छुपते रहोगे? अब्बा, जिन लोगों के साथ मैं रह रहा हूं ना,